और इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर आ रही है और जानकारी मिल रही है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बंगाल से एक बड़ी और अहम खबर जहां जानकारी मिल रही है कि पीए पर 4 राउंड फायरिंग की गई है और इसमें शुभेंदु अधिकारी के पीए की जान चली गई है। ये हत्याकांड हुआ है बंगाल में और आपको ये भी बता दें कि गोली मारकर शुभेंदु अधिकारी के पीए को मार दिया गया है, जान ले ली गई है। 4 राउंड फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं बंगाल से। जिस तरीके से रक्त रंजित इतिहास रहा है बंगाल का और अब उसके बाद कहा जा रहा था इलेक्शंस जीतने के बाद कि वहां शासन प्रशासन बहुत सख्त हो जाएगा, कानून व्यवस्था बहुत सख्त हो जाएगी, लेकिन फिलहाल एक बड़ी और अहम खबर, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है बंगाल के मध्यम ग्राम में और शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कहा जा रहा है कि 4 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं उनकी जान ली गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष जुड़ गए। पीयूष, क्या जानकारी मिल रही है, कितने बजे की यह घटना है? लगभग 1 घंटे पहले की घटना है। ये कोलकाता के मध्यम ग्राम इलाके में घटना हुई है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रा पर हमला हुआ है। और कुछ जो सूत्र हैं बीजेपी के, उन्होंने दावा किया है कि टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु अधिकारी के पीए पर ये हमला किया है और ये कोलकाता के मध्यम ग्राम में हुआ है। फिलहाल जानकारी ये भी मिल रही है कि शुभेंदु अधिकारी कोलकाता के मध्यम ग्राम के सिटी हॉस्पिटल भी पहुंच रहे हैं, जहां पर चंद्रा को लेकर जाया गया है। लगभग 4 राउंड गोली चली है और इस गोलीबारी में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रा की हत्या हो गई है। इस तरह की चीजें निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें कि चंद्रा वो शख्स हैं जो पिछले काफी लंबे समय से शुभेंदु अधिकारी के साथ थे। पिछले 10 से 12 साल से उनके साथ वो काम करते रहे हैं। साथ साथ अभी जब पूरा चुनाव प्रचार हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर, तो 2 सीटों से जब चुनाव लड़ रहे थे शुभेंदु अधिकारी, तो उनके ऑफिस का सारा काम चंद्रा देख रहे थे और भवानीपुर में जो बीजेपी ऑफिस है वहां पर लगातार सक्रिय तौर पर अपना वो काम भी करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन अब बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और टीएमसी के ऊपर आरोप ही लगाए गए हैं बीजेपी सूत्रों के द्वारा कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गोली चलाई है। और फिलहाल बीजेपी के लिए भी इस बात को एक्सेप्ट करना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो रहा है कि इस तरह की घटना जो है वो निकल के सामने आई है। आपको बता दें कि चंद्रा काफी लंबे समय से शुभेंदु अधिकारी के साथ काम कर रहे थे। अब इस पूरे मामले में किस तरह से जांच कोलकाता पुलिस करने वाली है वो देखना होगा, क्योंकि सरकार में परिवर्तन आया है, बहुत बड़ा कहीं ना कहीं बदलाव आया है और कहीं ना कहीं ये पीयूष, वैसे भी रक्त रंजित इतिहास रहा है और बदलाव जब सरकारों का रहता है, लेफ्ट के बाद जब टीएमसी ने सरकार बनाई और जिस तरीके से अब टीएमसी के बाद वहां बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और वहां बार बार कहा जाता है कि किस तरीके से पार्टी कैडर और पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे की जान लेने पर उतारू रहते हैं और कितनी घटनाएं हमने इलेक्शंस के दौरान देखी हैं। लेकिन ये बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना है। रिजल्ट्स के बाद जिस तरह से लगातार बीजेपी कह रही थी कि अब कानून का शासन होगा, बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगा प्रशासन, ऐसे में ताबड़तोड़ 4 राउंड फायरिंग और मौके पर जान ले ली गई। जी देखिए, अब तक बीजेपी के हाथ में सत्ता आई नहीं है। फिलहाल ममता बनर्जी ही केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं। अभी बीजेपी के मुख्यमंत्री को शपथ लेनी है, लेकिन उससे पहले इस तरह की बहुत बड़ी घटना निकल के सामने आ जाना और उस आदमी के साथ जो पिछले काफी लंबे समय से शुभेंदु अधिकारी के साथ जुड़े रहे हैं, चंद्रनाथ रात इनका नाम अभी हमें पता चल रहा है, जो काफी लंबे समय से उनके साथ काम कर रहे थे और अभी उनके ऊपर गोलीबारी की गई है। 4 राउंड की गोली चली है। हमने राजनीतिक रंजिश काफी लंबे समय से बंगाल में होती हुई देखी है और राजनीतिक हिंसा एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है बंगाल की राजनीति का। पिछली बार 2021 में जिन लोगों ने बीजेपी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस को समर्थन किया था, उनके साथ तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई थी। और अब शुभेंदु अधिकारी जो पिछले काफी लंबे समय से ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दे रहे थे, पिछली बार नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया, इस बार भवानीपुर से हराया, उनके स्टाफ के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत खड़े होते हैं। अब जब जो नई सरकार आएगी वो किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालती है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल कोलकाता के मध्यम ग्राम से घटना निकल के सामने आ रही है। जो चंद्रा करके जो स्टाफ मेंबर हैं शुभेंदु अधिकारी के, उनके ऊपर गोलीबारी की गई है। 4 राउंड फायरिंग हुई है जिसमें उनको गोली मार दी गई है और फिलहाल उनकी हत्या
हो गई है, इस तरह के दावे पीयूष, एक किए और जा चीज रहे हैं बताइए कि बीजेपी क्या के। और जानकारी मिली है कि जो उनके पीए चंद्रा हैं वो अकेले थे, कहाँ जा रहे थे, किस तरीके से पूरी घटना सामने आई और कौन कौन वहां मौजूद था, चश्मदीद थे या नहीं थे, समय पर अस्पताल उनको पहुंचाया जा सका या नहीं, और क्या इस पूरे मामले में शुभेंदु अधिकारी या बीजेपी की तरफ से कोई बयान आया है अभी तक? फिलहाल अभी तक कोई बयान बीजेपी की तरफ से नहीं आया है, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। और मेगा सिटी हॉस्पिटल ये अभी निकल के नाम सामने आया है जहां पर इस वक्त चंद्रा को लेकर जाया गया है। ये घटना किन परिस्थिति में हुई, कौन वहां पर मौजूद था, चंद्रा वहां क्या करने गए थे, उस वक्त वो कहाँ पर थे, इन सभी सवालों के जवाब हम फिलहाल तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके हिसाब से चंद्रा के ऊपर 4 राउंड गोली चली है जिसमें उनकी हत्या हो गई है। शुभेंदु अधिकारी कुछ देर में इस हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं जहां पर चंद्रा को लेकर जाया गया है।